जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को पूरा जरूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं, इसलिए संगत जी, सत्संग को ज़रूर सुने और पूरा सुने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अमृत वेला में आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। आज 22 सितंबर है, नवरात्रि की प्रतिपदा है, कुमार के नवरात्रि है और सोमवार 5:36 हो चुके हैं संगत जी। और ये सत्संग में गीता आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी अपलोड कर देती हैं। और गुरुपाद से अरदास है और पूरी माता रानी से और सभी देवी देवताओं से विनती करती हूँ कि गीता आंटी उनके परिवार पे हमेशा वो अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। संगत जी, सत्संग चालू करने के पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप फिर से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी। पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को, मेरे पुरखों को कोटि कोटि प्रणाम। मेरी माता रानी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरी कुल देवी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरी माँ कुल देवी से, पुरखों से, पूर्वजों से, भूले बिसरे सभी देवी देवताओं से और मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे ब्रह्मा, महेश, विष्णु, मेरे गुरुपा से जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी के दिल के ठेस पहुंचाई हो, कुछ अपशब्द बोले हों, मेरे बर्ताव से किसी का दिल दुखाया, किसी जीव जंतु को मैंने कष्ट दिया हो, तो इन सब की मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है छोटे छोटे। संगत जी, मैं मई के बाद से संगत जी मैंने टू व्हीलर नहीं चलाई थी। तो एक बार ले गई थी मैं, पर पेट्रोल लीक हो गया तो मैं ले नहीं गई, तो मैंने सुधरवाई। उसके बाद संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ही जाने का मौका मिला। मैंने हर तरह की, रोज़ की तरह नहाई धोई, गुरु जी को लंगर प्रसाद खाना का भोग लगाया जो उन्होंने लंगर प्रसाद बनाया। और गुरु जी ने शिव महापुराण चालू करवाई है 7 जुलाई से, उन्हीं के बर्थडे से, तो वो पढ़ी। और गुरु जी से मैंने अरदास की थी कि गुरु जी, मेरे पिता परमेश्वर, मैं 2-3 महीने बाद आज गाड़ी निकाल रही हूँ, मेरे अंग संग रहना, गाड़ी में कोई खराबी नहीं आए, कोई बंद ना हो, धक्का नहीं मारनी पड़ी, कोई कष्ट नहीं हो मेरे साथ, तो आप मेरे साथ चलना और अच्छे से मुझे जो भी मेरा मार्केट काम है सब करवा के वापस घर ला ले आना गुरुपा। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ। मैं गई, पेट्रोल डलवाया, क्योंकि संगत जी मैंने अप्रैल के बाद पेट्रोल ही नहीं डलवाया था, गाड़ी चली भी नहीं थी, तो मुझे डर था कि पेट्रोल ख़त्म नहीं हो जाए। तो ये परेशानी भी गुरु जी ने दूर कर दी। जब मैं घर से निकली तो मेरी गाड़ी संगत जी बहक रही थी, क्योंकि मैंने 2-3 महीने से चलाई नहीं थी। एक ब्रिज आता है हमारे यहाँ, ब्रिज चढ़ रही थी तो इतने में एक लड़की मुझे कट करके गई। हल्का सा मेरा बैलेंस बिगड़ा, पर पीछे एक हस्बैंड वाइफ चल रहे थे। वो हस्बैंड अपनी वाइफ से पीछे मुड़ मुड़ के चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया कि मेरा बैलेंस बिगड़ा है, तो वो भी गिरते गिरते बचा। और वो संगत जी मुझे बहुत ज़ोर से चिल्लाया। हालांकि डर तो गई थी मैं, लेकिन संगत जी, मेरी ऐसी कोई गलती नहीं थी कि मेरे कारण दूसरों को प्रॉब्लम आए। वो पीछे मुड़ के बात कर रहा था तो गलती उसकी थी, सामने फोकस नहीं किया। खासकर जब ब्रिज पे चढ़ते हैं तो पूरा ट्रैफिक जो एक तरफ चढ़ता है तो बहुत पेशेंस से चढ़ाना पड़ती है गाड़ी, बहुत ध्यान देनी पड़ती है। पर वो चिल्लाया। अब मुझे डर था कि ये लड़ेगा मुझसे ब्रिज पे चढ़ के, लेकिन संगत जी उसने कुछ नहीं कहा, ना कुछ किया। मैं, संगत जी, वैसे तो गाड़ी स्लो चलाती हूँ, ब्रिज पे मैं और स्लो चलाती हूँ। और संगत जी, 3 महीने से चलाई नहीं थी तो मैं वैसे स्लो चला रही थी। लेकिन संगत जी, क्या पता गुरु जी की कैसे मेहर हुई, वो
आदमी इतना स्लो चला रहा था कि वो मुझ तक पहुंच नहीं पाया, ना उसने लड़ाई झगड़ा किया, ना कोई परेशानी आई। और मैं अपने घर गुरुपा की दया से, मेहर से ठीक ठाक लौट आई। इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बल्कि दूसरा सत्संग ये है संगत जी कि मेरे बेटे की एग्ज़ाम चल रही है, तो मुझे एक ड्रीम आया कि मेरे हस्बैंड मेरे बेटे से पूछ रहे पेपर कैसे गए, पेपर कैसे गए। ये सब मेरे ड्रीम में चल रहा था, पेपर कैसे गए। शायद गुरुजी मुझे इंडिकेट कर रहे होंगे जो मैं गलती कर रही थी। तो संगत जी कुछ समय बाद मेरी नींद खुली तो मेरे बेटे के वेन वाले का फ़ोन आया कि स्कूल नहीं जा रहा है बेटा। तो मैंने कहा नहीं भैया, आज नहीं है, कल है पेपर। नहीं, मैंने बोला कि मंडे से पेपर है। संगत जी ये फ्राइडे की बात है, अभी 3 दिन पहले। तो कहता ठीक, उसने फ़ोन रख दिया। लेकिन उसके बाद संगत जी एक अजीब सी उथल पुथल मेरे दिमाग में चलती रही, क्योंकि मेरे बेटे की एग्ज़ाम चल रही है। तो उसने बोला था कि किसी पेपर में 1 दिन का गैप है, किसी पेपर में 2 दिन का गैप है। अब संगत जी गलती मुझसे भी हुई, उससे भी हुई। तो संगत जी उसको लगा कि मंडे को पेपर है और मुझे भी लगा कि मंडे को पेपर है। तो मेरे बेटे ने क्या करा संगत जी, जो मंडे को पेपर है उसकी तैयारी करी, 3 दिन का गैप मिला उसको। तो संगत जी थोड़ी देर बाद फिर मेरी झपकी लगी, फिर वैन वाले का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन स्लो करा, लेकिन एक मन में एक टेंशन थी जो लगा कि हाँ कुछ गलत हुआ है। जब मैंने निकल के उससे बाहर निकल के बात करी बेडरूम से, तो उसने बोला कि दीदी जो का बच्चे के साथ, आपके बेटे के साथ बच्चे आते हैं, सबका पेपर है आज। आप ऐसा करिए, तैयार करिए, उसका भी पेपर है, मैं इसको लेने आ रहा हूँ। अब मैं डर गई। मैंने कहा वैन वाले से कि भैया उसने तैयारी भी नहीं करी, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ वो रेडी है ही नहीं। उठेगा, फ्रेश होएगा, ब्रश करेगा, यूनिफॉर्म पहनेगा, लगभग 8:15 हो जाएंगे। क्योंकि जब सेकंड फ़ोन आया उसका कि तो 7:45 हो चुके थे संगत जी, 7:40 के लगभग हो चुके थे। तो मैंने मना करा, लेकिन डर, एक डो वहम था जो एक डर में बदल चुका था। जब मैंने मोबाइल में उसका टाइम टेबल देखा, तो संगत जी उसको फ्राइडे को पेपर था बेटे का, और इंग्लिश था। ना उसने देखा ये चीज़, ना मैंने देखी। मुझसे गलती जो हुई तो हुई, लेकिन बेटे से बहुत बड़ी गलती हुई कि उसकी एग्ज़ाम चल रही है, उसी को नहीं पता कि उसका कौन सा सब्जेक्ट किस दिन है, किस दिन पेपर है। उसने तैयारी भी नहीं करी। अब गुस्सा तो बहुत आई, उसको चिल्लाई भी मैं कि देखना चाहिए था। अब क्या करूँ, एक डर बना रहा। फिर कैसे तैसे अब क्या करूँ, टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ था। अपने बेडरूम में गई क्योंकि मुझे नहाना भी था। तो मैंने वॉइस अपनी जो मोबाइल की वॉल्यूम है वो कम कर दी। इतने में संगत जी सर का फ़ोन आ गया बेटे के स्कूल से। अब मैंने सोचा कि मैं अगर ना उठाऊंगी तो वो हस्बैंड के पास कर देंगे फ़ोन। तो मैं फिर बाहर निकली बेडरूम से, फिर उठाया। तो उन्होंने कहा कि आज आया नहीं बेटा, कुछ बीमार है, कोई प्रॉब्लम है। तो अब संगत जी मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बोला, लेकिन उनकी हाँ में हाँ मिलाई। उन्होंने कहा बीमार है, मैंने कहा हाँ। अच्छा अच्छा, ज़्यादा परेशानी, मैंने कहा हाँ। कहते कोई बात नहीं, मंडे के दिन आप एप्लीकेशन और मेडिकल लगाइएगा, किस कारण से उसने छुट्टी करी है, क्या बीमारी है। अगर रीटेस्ट होते हैं तो वो बैठ जाएगा टेस्ट में, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। संगत जी इस बीच हालांकि सर के फ़ोन आने के पहले इतनी टेंशन, इतनी घबराई हुई थी, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, लेकिन गुरुजी ने सर के थ्रू एक मन में एक संतोष डाला कि अगर रिटेस्ट हुआ तो उसका ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो संगत जी मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ और अरदास भी करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़, गुरुपा रिटेस्ट के लिए उसको प्रिपेयर कर दीजिएगा। और स्कूल से ये रूल ज़रूर निकले कि जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए, जो सब्जेक्ट की उसका रिटेस्ट ज़रूर होए, ताकि वो एक सब्जेक्ट जो चूक गया है उसका रिटेस्ट हो जाए। संगत जी हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रही है, तो एक सब्जेक्ट में कम नंबर आना या फेल होना ये बात अलग है, लेकिन पेपर ही नहीं देना ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हस्बैंड को बता ही नहीं सकती, क्योंकि हस्बैंड का नेचर ही ऐसा नहीं है। मैं उनको बताऊंगी तो वो उल्टा सीधा बोलेंगे, गाली देंगे, मुझे भी देंगे, बेटे को भी देंगे, बदतमीजी करेंगे। और फेस्टिवल टाइम संगत जी
चल रहा है तो डर ही लग रहा है कि घर में कोई बवाल ना मचे। तो गुरुजी से विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ, गुरुपा एक आपने एक आशा की किरण दिखाई है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, जो गलती मुझसे हुई है, गलती तो हुई है, बिना गलती के कुछ भी नहीं होता। तो गुरुपा प्लीज़ आगे से भविष्य में ऐसी कोई गलती ना होए, और प्लीज़ उसका रिटेस्ट जल्दी होए, जल्द होए, और उसमें भी वो अच्छे नंबर से पास होए, ताकि रिज़ल्ट अच्छा आए और एक मन से बोझ हट जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा बोझ है मेरे ऊपर। प्लीज़ गुरुपा आपसे विनती करती हूँ, मेरी अरदास स्वीकार करना। और संगत जी, परेशानियाँ तो बहुत है, लेकिन गुरुपा फ़िलहाल तो वो परेशानियों को, बस उन परेशानियों के साथ ज़िंदगी अच्छी चला रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जो परेशानी थी वो गुरुपा ने अपने हाथ में कंट्रोल करवा के मेरी लाइफ को आगे की तरफ ले जा रहे हैं संगत जी। तो गुरुपा का अनंत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि परेशानियों से बचा रहे। एक दिन की बात है संगत जी, मेरा बेटा आया कहता इतनी जलन हो रही है, मेरी आँख में खोलते नहीं बन रही आँख। संगत जी इतनी तकलीफ़ थी उसको दोनों आँखों में, कहता मिर्ची लग रही है, मिर्ची लग रही है, बहुत तकलीफ़ थी। तो संगत जी, बड़े मंदिर का जो जल प्रसाद है मैं फ्रीज़ में रखती हूँ, वो निकाल के मैंने ढक्कन में थोड़ा सा नॉर्मल किया, बहुत ठंडा था चिल्ड, और मैंने मंत्र जाप किया, गुरु जी से अरदास करी कि उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, और दोनों आँखों में एक एक दो दो बूंद डाल दिया संगत जी, और बचा हुआ उसको पिला दिया, मंत्र जाप किया। उसके बाद मैं उसके रूम से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो उठ के आया तो उसका चेहरा बहुत कुछ चेंज हो चुका था, और थोड़ी देर बाद जब मैंने उससे पूछा आँखों में रिलीफ हुई, तो कहता पूरी तरह से ठीक हो गई। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना। संगत जी कहीं भी तकलीफ़ होती है, गुरुपा का चंदन तिलक मैंने उन्हीं के बचे हुए जो जोत का घी बच जाता है उसमें मिला के रख रखा है, और थोड़ा घी मिला लिया। जहाँ भी तकलीफ़ होती है, बड़ी परेशानी होती है, वहाँ लगा लेती हूँ। संगत जी फ़िलहाल तो क्या पता कौन है ऐसा जो मेरे पीछे पड़ा है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन कुछ ना कुछ वो करता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। कहीं कहीं तो उसने परमानेंट तकलीफ़ दे रखी है, बॉडी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। पर मैं जानती हूँ कि ये जो कष्ट है गुरुपा अपने हाथ में लेके निकलवा रहे हैं। कष्ट ख़त्म नहीं हुए संगत जी, लेकिन वो मजबूती से पकड़े हुए हैं और वो आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इन कष्टों के सहारे ही निकलना है, क्योंकि जिसने जो किया है वो हमारे कर्म है, उनको तो भोगना ही है, हमको वो कर्म भोगना ही है। और मैं ये भी जानती हूँ कि गुरुपा उनको सद्बुद्धि देंगे, और जो मेरे परिवार में परेशानी आई है उसको गुरुपा बहुत अच्छे से हैंडल करके ख़त्म करेंगे। तो संगत जी, सत्संग मेरा बहुत बड़ा हो चुका है, आज इतना ही। मिलते हैं नए सत्संग में, और गुरुपा से अरदास करती हूँ गुरुपा हर रोज़ मेरा सत्संग करवाइए। हर रोज़ मैं आपकी बातें, आपका शुक्राना सारी संगत तक करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ मिराकल हुए हैं। परेशानी, जो दर्द तकलीफ़ होती है, जो बीमारी पनप रही है, जो दवाई खाती हूँ, जो आपके ब्लेस जल प्रसाद से मुझे रिलीफ मिलता है, इन सब को मैं जब संगत तक पहुँचाती हूँ तो एक सुख शांति मेरे में रहती है। संगत जी, गुरुपा आपसे विनती है, जो आप मुझे परेशानियों से निकाल रहे हो, हाथ पकड़े हो गुरुपा पूरे संगत परिवार का पकड़ना। और गुरुपा आपने कहा है कि सारे भगवान मेरे ही अंदर हैं, मेरा ही रूप है। तो गुरुपा मैं पुरखों के लिए भी और अपनी माता रानी से आपके लिए भी अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ कि कोई भूल चूक मुझसे हो गई हो पुरखों के लिए ये 15 दिन सेवा करने में, तो मुझे माफ़ करेगा। और उनसे कहना पुरखों से कि अपना आशीर्वाद मुझ पे, मेरे परिवार पे बनाए रखना। और नवरात्रि के 9 दिन माताओं से कहना गुरुपा, सभी देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से भी, कि माँ आपकी छत्र छाया, आपके आशीर्वाद में हमारी ज़िंदगी चले, और हमेशा माँ अपने आशीर्वाद हमारे सिर पे बनाए रखना, साथ देना माँ। संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, सही संगत दी, जय बद्री विशाल। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरु जी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें।
इसी के साथ मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।